बच्चों, इस चैप्टर के लास्ट में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पे ज़रा नज़र डालते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन है, रिड्यूस 289 अपॉन 391। बच्चों, ये आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी भी फ्रैक्शन को बनाना पहले सीखा होगा। आप फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म्स या सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बनाते थे कि आप उसे प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाते थे। लोएस्ट टर्म बनाने के लिए पहले 2 से डिवाइड करा, फिर मालूम पड़ा 2 से फिर डिवाइड हो जाता, तो दोनों टर्म्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 2 से फिर डिवाइड करते थे। ऐसे करके सारे प्राइम नंबर से डिवाइड करते चले जाते थे जब तक कि वो फर्दर डिवाइड ना हो पाए। तो उस फॉर्म को हम सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते थे। अब बच्चों, इसमें जो है किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने के बाद आपको ऐसा फैक्टर आ जाएगा एक, जिससे आप किसी भी फ्रैक्शन को उसके एक ही बार में उसकी लोएस्ट टर्म बता सकते हैं। अब जैसे ये कह रहा है, ये इस क्वेश्चन में है, रिड्यूस 289 अपॉन 391। अगर मैं इसका एचसीएफ निकाल के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उस एचसीएफ से डिवाइड कर दूं, तो जो नंबर निकल के आएगा वो मेरा रिड्यूस्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, जो चाहे फॉर्म आप कहना, वो हो जाएगा, यानी वो रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए, इस पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया कि डिवीजन मेथड से, यूक्लिड मेथड से ही हमने इसको डिवाइड करके इसका एलसीएम निकाल लिया, सॉरी एचसीएफ निकाल लिया। एचसीएफ आता है 17। तो बच्चों, 17 एचसीएफ से अगर हम दोनों टर्म्स को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, तो हम इस फ्रैक्शन की लोएस्ट फॉर्म पे एक बार में ही पहुंच जाएंगे। तो इसका 289 391 का एचसीएफ हमारे पास 17 आता है। तो 17 से न्यूमरेटर डिवाइड करने पे, 17 से डिनोमिनेटर डिवाइड करने पे वन टाइम आंसर आता है 17 अपॉन 23। ये आंसर है जो ऊपर वाले क्वेश्चन की रिड्यूस्ड फॉर्म है और ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकती। एक बार में सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आपको बच्चों निकालनी है तो क्या करना है, आपको उसका उस फ्रैक्शन का एचसीएफ निकाल लीजिए, दोनों नंबर्स का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उस एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिए। अब क्वेश्चन 2 कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 18, 24 और 32। नंबर विच इज डिविजिबल, ऐसा नंबर जो डिवाइड हो जाता है, किससे? 18, 24 और 32 से। तो 3 गिवन नंबर से जो नंबर डिवाइड होगा उसे हम एलसीएम कहेंगे। एलसीएम कौन सा नंबर होता है? जिन नंबरों का हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो जिन नंबरों से वो निकाला गया है एलसीएम, उनसे वो डिवाइड हो जाता है। अब देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ में ऐसा नंबर निकालना है जो 18, 24, 32 से डिविजिबल हो। इसका मतलब है हमें एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालते हैं, या देखिए इस तरीके से डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालने पे एलसीएम आता है 288। एलसीएम एचसीएफ तो आप अच्छी तरीके से निकालना सीख ही जाएंगे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन एलसीएफ और एचसीएफ का ही निकालने के आएंगे, तो वो तो सिंपल है। लेकिन जो कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं या टिपिकल टाइप की एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं या क्वेश्चंस हैं, वो मैं यहाँ दे रहा हूँ। पहला दे दिया रिड्यूस फॉर्म का, दूसरा ये दे दिया। अब एलसीएम हमने निकाल लिया। अब एलसीएम निकालने के बाद बच्चों, वो क्या आपके क्वेश्चन में पूछता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब मेरे पास तो जो एलसीएम आया है वो 3 डिजिट नंबर आया है। तो हाउ टू मेक इट 4 डिजिट, 4 डिजिट में कैसे करेंगे? तो एक तरीका तो ये है कि पहले से 2 से मल्टीप्लाई करके देखो। 2 से मल्टीप्लाई करके ये 500 समथिंग आएगा,
तो वो तो 4 डिजिट नहीं है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके देखो 4 है। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, 3 से मल्टीप्लाई करना फिर 4 से मल्टीप्लाई करना। इस तरीके से आप करके जैसे ही ये 4 डिजिट में आपका एलसीएम पहुंच जाता है, जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करने पे ये एलसीएम 4 डिजिट में पहुंच जाता है, वो ही स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगी। अच्छा, दूसरा तरीका क्या करते हैं हम कि हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें पता है कि 1000 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हमारा जो एलसीएम आया है 288, उससे हम इस 1000 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि मिनिमम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 है। तो 288 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास रिमाइंडर इसमें बचता है 136 रिमाइंडर बचता है इसका। तो बच्चों, ये एलसीएम जब ही कहलाएगा जब ये पूरा डिवाइड हो जाए, या रिमाइंडर बचना ही नहीं चाहिए। अब आप ऐसा नंबर ढूंढिए कोई जो इसमें ऐड कर दिया जाए, 136 में हम ऐड कर दें और वो कंप्लीटली 288 से डिवाइड हो जाए। तो यानी कि 136 को मैं मिनिमम 288 कर दूं किसी तरीके से, तो 288 से डिवाइड हो जाएगा। अब 288 करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, 288 में से मैं 136 जो रिमाइंडर है वो निकाल देता हूं और मेरे पास आता है 152। तो अगर मैं इस रिमाइंडर में, यहाँ आप ध्यान दीजिए, अगर इस रिमाइंडर में मैं 152 और जोड़ दूं तो ये मेरा रिमाइंडर हो जाएगा 288, और रिमाइंडर 288 हो जाने पे ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि अगर मैं मिनिमम स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ 4 नंबर 1000 में 152 और ऐड कर दूं तो मेरे पास ये नंबर आ जाएगा 1152। और आप देखेंगे कि ये 1152 सारे नंबर्स, जिन नंबर का आपने एलसीएम निकाला है 18, 24 और 32, उससे सबसे डिवाइड हो जाएगा ये 1152। तो दो तरकीब हैं इसकी, एक 288 को हिट एंड ट्रायल करके मल्टीप्लाई करते जाइए, 2 से फिर 3 से फिर 4 से, जैसे ही ये 4 डिजिट में पहुंच जाए फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना बंद कर दीजिए, इमीडिएट बंद कर दीजिए 4 डिजिट में पहुंच जाने के बाद। या फिर ऐसा करिए कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लेके उसे 288 से डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर जो आता है उस रिमाइंडर को पूरा डिवाइजर के बराबर बना के डिवाइड करने पे वो नंबर और हम मैं ऐड कर दूं 1000 में, तो रिक्वायर्ड नंबर निकल आएगा। उम्मीद है बच्चों आप इसे समझ गए होंगे। अब तीसरी प्रॉब्लम पे चलते हैं। तीसरी प्रॉब्लम ये कहती है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच when divided by 6, 15 and 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब देखिए यहाँ भी ये वो नंबर पूछ रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर, वो लीस्ट नंबर पूछ रहा है when divided by 6, 15, 18। ये 3 नंबर हैं गिवन, 6, 15, 18। इनसे हमें कोई नंबर डिवाइड करना है तो वो एलसीएम ही होगा। तो आपको क्या करना है, 6, 15, 18 का रिमाइंडर का एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 6, 15, 18 का एलसीएम निकल के आता है हमारे पास 90। तो सिंपली अगर हमें 6, 15, 18 का एलसीएम निकालना है तो 90 आ गया, आगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम हमें क्वेश्चन में ये दे रखी है कि विच when डिवाइडेड बाई, यानी 90 जो आया है वो अगर 6 से 15 से 18 से डिवाइड करें तो वो रिमाइंडर 5 छोड़ना चाहिए, उसमें रिमाइंडर 5 आना चाहिए। अब हमने तो एलसीएम निकाला है, एलसीएम में निकालने के बाद तो कोई रिमाइंडर आएगा ही नहीं, एलसीएम तो पूरा डिवाइड हो जाता है। तो सिंपली हमें क्या करना है, जो एलसीएम आया है अगर मैं उसमें 5 जोड़ दूं, जैसे एलसीएम आया मेरा 90 में अगर मैं 5 जोड़ देता हूं तो 95 आ जाता है। अब जो नंबर रिक्वायर्ड इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो नंबर है 95। अब देखिए बच्चों 95 क्यों है वो नंबर जो आपको पूछा गया है कि आप 6 से डिवाइड करेंगे
तो 90 तक तो 6 के मल्टीपल्स 90 तक तो हैं, 90 के बाद 96 आता है। खैर वो हमें नहीं जाना। 90 के में अगर मैं 5, जैसे मैंने 95 जोड़ रखा है, तो अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा इस 95 नंबर को, तो 90 तक तो पूरा मेरा डिवीजन चला जाएगा, 5 रिमाइंडर बचेगा। इसी तरीके से 15 से मैं डिवाइड करूंगा इसे, 56 या 90 तो पूरा, क्योंकि एलसीएम है तो पूरा डिवीजन हो जाएगा। मैं 5 ऐड कर दिया इसमें, तो उसमें भी 5 रिमाइंडर बचेगा। ऐसे ही 18 से डिवाइड, 18 5 या 90, और अगर मैंने इसमें 5 जोड़ दिया है तो उसमें भी 5 रिमाइंडर बचेगा। बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। वो कह रहा है कोई हमें एलसीएम तो ढूंढना है, लेकिन जिन नंबरों का वो एलसीएम है, अगर हम उस एलसीएम को उन नंबरों से डिवाइड करें तो 5 का रिमाइंडर आना चाहिए। तो सिंपल है कि जो हमारा एलसीएम आया उसमें हम 5 जोड़ देंगे, तो हर केस में डिवाइड करने पे हर नंबर से 5 रिमाइंडर आएगा। अब क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस एंड दिस। अब लार्जेस्ट नंबर जो इसे डिवाइड करेगा, इन दो नंबरों को डिवाइड करेगा। अब इन दो नंबरों को डिवाइड जो नंबर करेगा वो तो एचसीएफ कहलाएगा। तो हमें इस केस में हमें एचसीएफ निकालना है। एंड लीव्स रिमाइंडर 5 and 7 रेस्पेक्टिवली, और हमें 5 और 7 का रिमाइंडर बचना चाहिए। तो ये एक और प्रॉब्लम पैदा कर दी, क्योंकि अगर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ तो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। एचसीएफ से ये दोनों नंबर पूरे डिवाइड हो जाएंगे। रिमाइंडर बचने का तो कोई मतलब ही नहीं है, रिमाइंडर बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो अब रिमाइंडर भी बचना चाहिए, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे इसमें बच्चों कि जो हमारा पहला नंबर है 2053, इसमें से रिमाइंडर बचना चाहिए 5। तो आप इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2053 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। और दूसरा नंबर है 967, इसमें वो कह रहा है कि 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो इसमें से आप 7 लेस कर दीजिए। अब आपके पास कौन सा नंबर आएगा? अब जो ये नंबर बदल गए, अब आपको एचसीएफ इसका नहीं निकालना 2053 और 967 का, किस नंबर का निकालना है? इसमें से 5 लेस करके, इसमें से 7 लेस करके जो नंबर आएंगे। अब नंबर आते हैं आपके पास, जो दो नंबर आते हैं वो है 2048 एंड 960। अब आपके पास 5 और 7 दोनों नंबरों में से लेस करने के बाद 2053 जो है 2048 हो जाता है, और 967 960 हो जाता है। अब हमें 960 और 2048 का एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने के बाद ये एचसीएफ आता है हमारे पास 64। तो 64 अब ऐसा नंबर है हमारे पास कि जिससे अगर हम जो गिवन नंबर्स हैं हमारे 2053 था, एक 967 था। अब देखिए कंडीशन पूरी हो जाती है कि अगर हम 64 से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आएगा जो ये पूछ रहा है, और 967 को डिवाइड करें एचसीएफ और 64 से तो रिमाइंडर 7 आएगा। तो इस क्वेश्चन की भी कंडीशन पूरी हो जाती है। बच्चों उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर बता देता हूँ, ये नंबर में कह रहा है कि ऐसा नंबर बताइए जो इन दोनों को तो पूरा डिवाइड तो कर दे, लेकिन रिमाइंडर आना चाहिए 5 और 7। तो अगर पूरा डिवाइड कर देता तो वो तो एचसीएफ है, लेकिन रिमाइंडर लाने के लिए हमें क्या करेंगे, इसमें से 5 लेस कर लो, इसमें से 7 लेस करके तब जो नंबर बचते हैं उनका अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो वो ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड तो कर देगा, लेकिन जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर है उसको भी छोड़ देगा। अब लास्ट प्रॉब्लम आती है 5th। ये 5th प्रॉब्लम वो फॉर्मूला बेस्ड है। कौन सी? द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 13 and 1989। एचसीएफ 13 है
और LCM 1989 है रेस्पेक्टिवली। मीन्स दो नंबर का पहले ये SCF है, ये LCM। इफ वन ऑफ द नंबर इज 107 डिटरमाइन द अदर नंबर। तो बच्चों इसका तो फॉर्मूला हमने आपको बताया था, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी में भी ये आता था। वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी SCF LCM की कौन सी थी कि जिन दो नंबरों का हमने SCF या LCM निकालना है, मान लीजिए वन नंबर इज दिस मल्टीप्लाइड बाई द अदर नंबर इज दिस, दैट इज इक्वल टू इट्स SCF एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ SCF विद LCM। दोनों नंबर का जिनका हमें SCF और LCM निकालना होता है, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है वही नंबर उन दोनों के SCF और LCM के मल्टीप्लाई करने पे आता है। बहुत से बच्चे इसको अच्छी तरीके से इस फॉर्मूलों को जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो समझ लें। जिन नंबरों का हमें SCF या LCM निकालना है, मान लीजिए दो नंबर हैं, तो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए और SCF और LCM जो आपने निकाल रखा है उन SCF और LCM को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों का जो भी प्रोडक्ट आता है वो दोनों इक्वल होते हैं। हैंस द अदर फर्स्ट नंबर है, वन नंबर इज 117, तो अदर नंबर निकालने के लिए इसे ट्रांसपोजिंग कर देंगे 117 को इधर, तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 1989 अपॉन 117। अदर नंबर विल बी, इसे सॉल्व करने के बाद आ जाता है हमारा नंबर, दिस इज 221। हमारा दूसरा नंबर बच्चों क्या है, 221। सिंपल फॉर्मूला, वन नंबर मल्टीप्लाइड बाई अदर नंबर इज इक्वल टू इट्स LCF मल्टीप्लाइड बाई इट्स LCM। इस फॉर्मूले से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। बच्चों उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑफ चैप्टर 3 and keep subscribing our channel please. Thank you.